हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा का 2019 का केमिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं केमिस्ट्री के, है ना। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपका फिजिक्स 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन, बायो का 100 क्वेश्चन, मैथ का 100 क्वेश्चन, तो एग्रीकल्चर का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हालांकि इसकी कट ऑफ 160-65 तक चली जाती है, 155 क्वेश्चन तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसलिए। ठीक है, तो आप लोग घबराएं नहीं, टेंशन नहीं लें, होल सिलेबस का रिवीजन करें। ठीक है, मस्ती के साथ पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बहुत आसान आता है। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन थोड़े से एररलेस होते हैं, जैसे कई बार इसमें जो क्वेश्चन देखे सर ने सॉल्व कराए हैं उसमें डिग्री वाले बहुत क्वेश्चन थे, डिग्री को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको जो है तुक्का लगा सकते हैं, नंबर आप कटेगा नहीं। तो उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करें जो क्वेश्चन आपके 100% क्लियर है। ठीक, इसलिए आप होल सिलेबस का रिवीजन करें। हम लोग बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, चलिए इतने में आ जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में लास्ट में, वो 12th काफ़ी इंपॉर्टेंट, वहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप उस चैप्टर का रिवीजन जरूर कर लें। ठीक, इस पेपर में 3 क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। फर्स्ट क्या, इसमें 101 क्वेश्चन है। ठीक, 101 से लेकर के आज हम लोग सॉल्व करेंगे 125 क्वेश्चन तक। देखिएगा, चलिए 101 क्वेश्चन नंबर ये है कि द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाई हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ठीक, देखिए ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, PtNH3 का 6 और यहाँ पर लिखा हुआ Cl4। कह रहा है इन एक्वा सोल्यूशन में ये कितने टाइप के आयन देगा। एक्वा सोल्यूशन, जब इसको जल में डिजोल्व करेंगे, वाटर में घोलेंगे, तो ये कितने प्रकार के आयन देगा। आपने पढ़ा होगा एक वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी कहती है किसी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसको एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व करने पर 2 टाइप की उसमें बैलेंसी पाई जाती है। एक प्राइमरी बैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी होती है आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी बैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती है। प्राइमरी बैलेंसी कोष्टक के अंदर, यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर होती है, हमारी प्राइमरी बैलेंसी है। इसके जो बाहर होती है वो सेकेंडरी होती है। ये आयोनाइजेबल होती है, ये आयोनाइजेबल नहीं होती। अब ये कह रहे कितने टाइप के आयन देगा। ठीक, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, इतना पार्ट अलग है। ये आपको पता है, कोई सॉल्ट होता है वो कैटायन एनायन अलग टूटता था, तो ये क्या बन जाएगा, PtNH3 का होल 6। ठीक, प्लस क्लोरीन कितना आता है -1, यहाँ पर कितना है 4, तो 4, यहाँ पर 4 माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस। अब देखो, अब ये देखिए, ये पहले एक आयन है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो कितना 4 मल्टीप्लाई है, तो ये 4 आयन हो गया, ये हो गया 4। अब यहाँ पर कितना 1, तो 1 प्लस कितना आंसर हो गया 5। आंसर कौन सा है यहाँ पर, आंसर इसमें सी सही है। ठीक, वो कह रहा कितने आयन देगा, ये एक आयन है ना, सही नहीं, ये 6 अंदर है। अगर 6 बाहर होता तो 6 4 10 आयन दे देता। ठीक, ऐसा होता नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर अच्छा एक और सवाल, अगर पूछता है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो जो यहाँ लिखा रहता है ये वाला नंबर, तो ये नंबर मान लो x इंटू टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप ऑफ लिगेंड मतलब किस टाइप का लिगेंड है। अब लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेट है, तो मोनो मतलब 6 इंटू एक्स, 6 इंटू 1, मोनो माने 1, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 6, 6 इंटू 1। अगर मान लो यहाँ पर बाइडेंटल लिगेंड होता तो 6 इंटू 2 कितना आ जाता 12। अगर यहाँ ट्राइडेंटल लिगेंड होता तो 6 इंटू 3 कितना आ जाता 18। हालांकि यहाँ पर इतना आता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इसमें नंबर कितने पूछे, एक इसका नाम पूछा जाता है, एक इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी जाती है, और एक यहाँ पर प्राइमरी बैलेंस सेकेंडरी बैलेंस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन संतुष्ट होंगे। क्वेश्चन का 101 का आंसर क्या हो गया, सी करेक्ट। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का है, कोऑर्डिनेशन नंबर का ही 102 नंबर। देखिए 102 नंबर क्या है, 102 नंबर जो है, हाँ, कर द लिगेंड एन। क्वेश्चन जो है 102 नंबर, करा द लिगेंड एन दिया हुआ है। ठीक, एन है और इसके कोष्टक में लिखा हुआ CH2NH2 और कितना है यहाँ पर 3। कह रहा किस टाइप के लिगेंड है।
नाइट्रोजन के पास आपको पता है एक लॉन पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो मैं इसको कोष्ठक खोलूं, अब देखिए ये किस टाइप का लिगेंड है। आप ऑप्शन देखिए बाइडेंटेट, मतलब डेंटेशन के बेस पर पूछा है। ऑन द बेस ऑफ डेंटेशन, डेंटेशन के बेस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, डाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है। कितना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई एटम या सेंट्रल एटम कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो उसकी कहलाती है डेंटिसिटी। डेंटेशन अगर एक लोन पेयर डोनेट करता है तो मोनोडेंटेट, 2 करता है तो बाइडेंटेट, 3 करता है तो ट्राइडेंटेट। ठीक, अब देखिएगा मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं। तो ये एन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 3 होल 3 है, ये कितना हो जाएगा, एक CH2 यहाँ पर है, CH2NH3 सही है, ये NH2 है, सॉरी ठीक NH2 है, हाँ ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, CH2NH2, यहाँ पर वही सेम ग्रुप है CH2NH2। अब आप देखिएगा इस पर जो लॉन पेयर है, इस पर लॉन पेयर 1 होगा, क्यों भाई, इस पर लॉन पेयर, इस पर लॉन पेयर कितना होगा 3, एक इस पर भी तो होगा, तो कितना डोनेशन हुआ 4 लॉन पेयर, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी 4, तो कैसा हो गया टेट्राडेंटेट। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 102 का सी आंसर सही है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम थोड़ा एक और बात बताते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा था, EDTA कैसा है, एथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट पूछते हैं। EDTA किस टाइप का लिगेंड है, तो EDTA होता है हेक्साडेंटेट। ठीक, EDTA फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। तो ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सॉल्यूशन से है, इजी क्वेश्चन है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 103 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.78 ग्राम पर लीटर इनवर्स एट STP, द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज विल बी। देखिए वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पूछ रहा है। अच्छा 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक, 1 मोल गैस कितनी होती है, 1 मोल ऑफ ए गैस कितनी होती है 22.4 लीटर। ठीक, सीधा सीधा रखना, आपको यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ठीक है, तो मास ऑफ मोल कितना है 1.7 डेंसिटी दे रखा है, तो सीधा निकाल लेंगे मास ऑफ, तो आप सीधा निकाल लेंगे, इसका मास पूछा है, इसका मतलब मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 22.4 इंटू कितना है आपका डेंसिटी 1.78 सही है। इसको 1.25 मान लो, 22 दूनी 44, 1.25 40 से कुछ कम है कोई ऑप्शन, आंसर पहला सही है, आंसर आएगा 39.9 ठीक ग्राम, ये आ जाएगा सही है। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एक पूछा जाएगा आपके यहाँ, हटा दें इसको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में। देखिए 104 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 104 देखिएगा, कह रहा है एक गैस मॉलिक्यूलर फार्मूला CHN, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यानी MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है CH का होल N, ठीक होल N। अच्छा वेपर डेंसिटी इसकी यानी कह रहा है जो वेपर डेंसिटी है वो कितनी है 39 है ना। ठीक, व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट दे तो यह वेपर डेंसिटी दे, और ऐसा अधूरा छोड़ दे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, ठीक है, अर्थु दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर पूछ सकते हैं, देखिए ये N क्या होता है, N मीन्स होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ठीक है, या कह सकते हैं गिवन वेट जो हमें दिया जाता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इसका इंपायरिकल फार्मूला, ठीक है। तो देखो गिवन वेट मतलब अब ये दिया नहीं यहाँ पर, तो ये होता है अड़वा बराबर होता है, अड़वा रही, ठीक है, ये होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा 2 इंटू 39, ठीक, अपॉन इसका वेट, अब ये कार्बन कितना है 12 और एक 13 है, तो ये होगा 13,
ये अड़वार लगते हैं हम लोग। एन बराबर अड़वार यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इम्पायर का फॉर्मूला, ये वाला वेट है ना। तो ये नीचे आ जाएगा, इसका हो जाएगा ये C12 और एक H एक। अभी कितना आ जाएगा इसको जोड़ लो, ये मल्टीप्लाई है ना, 2 9 18 का 8, हमसे लगी 1 2 3 6 1 7 अपॉन 13 13 संग 78 संग 6 है ना। अब देखिए ये n की वैल्यू आ गई कितनी, 6 हमारे पास, n की वैल्यू 6। तो हमारा जो मॉलिक्यूल, अब यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा हमारा CH का होल x मतलब n की 6। क्वेश्चन खोल लो, C6H6 कंपाउंड में क्या, बेंजीन है। कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट है, 104 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, वैसा नहीं पूछते हैं बहुत बड़ा वाला जो आता है क्वेश्चन ना, जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं एलिमेंट परसेंटेज परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, फिर उसका सिंपल रेशियो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो डालें हम लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 105 नंबर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी कड़ी में आगे देख लेंगे 105 नंबर, बात बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं हलवा है एकदम। देखिए 105 कह रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, यही है, ठीक। हाँ ठीक, देखिए इसका नंबर कितना है 6, इसका कितना 8, तो कितना होगा 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में HF है, HF यहाँ कितना है 1 + 9 10 हो गए। बी में क्या लिखा हुआ N2, तो देखो इसका 7 इसका 2, तो 7 2 जा कितना हुआ 14, तो ये हो जाएगा आंसर सही, यानी 105 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 106, अच्छा क्वेश्चन है, हटा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 106 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम n = 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। इसका फार्मूला होता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 106 नंबर, इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस इक्वल टू होता है n × n-1/2। ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस का फार्मूला होता है, ठीक। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए कह रहा है, अच्छा ग्राउंड स्टेट में, ठीक। तो देखिएगा अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 6 - 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 बचेगा यहाँ पर, है ना, अपॉन हटा दो, का जरूरत इसकी, ठीक है, गणित में कम आता, बायोलॉजी पढ़ा हूँ, ठीक है। 2 × 5 = 30 × 15 है कोई ऑप्शन, बी सही है, है का बी ऑप्शन सही है, ठीक। वो डायग्राम बनाने जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, सीधा ट्रिक पूछा था लगा दिए क्वेश्चन, ठीक। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 107 नंबर, ठीक। देखिए 107 नंबर 107 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा एटॉमिक नंबर बताना है 3D। देखिए बड़ा जी क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, तो 3D सीरीज होगा, और 3D सीरीज जो है वो 21 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक होती है, आपको पता ही है। देखिए एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, डी ब्लॉक में जो 3D सीरीज है वो 21 लेके एटॉमिक नंबर 30 तक होती है, यानी स्कैंडल लेके आपके यहाँ तक। अब देखिए इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये है 4s1 3d5 नहीं 3d4, ये किसका है, क्रोमियम का, याद रखना इसका नंबर 24 है, ठीक। इसके बाद एक और है 4s1 3d10, ये किसका है, कॉपर का। इन दो को छोड़ करके बाद भाई कुछ भी लिखा हो, देखिए इन दो को छोड़, अब यहाँ पर 3d6 लिखा रहा है, तो ये 6 है 26 का होगा, बात समझ आ गई ना, ये 6 है, इसका मतलब z = 26। मान लो यहाँ पर लिखा हो 3d5, इनको छोड़ करके तो 3d5 है, एटॉमिक नंबर 25 होगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर 30 है, तो याद रखना 3d या 10 होगा, 30 वाला 3d10 भरेगा। अगर लिखा हो यहाँ पर 3d10 तो किसका होगा, ये 30। यहाँ लिखा हो d2 तो समझ लो 22, d3 तो समझ लो क्या 23, d6 26, तो एटॉमिक नंबर कितना 6, तो कितना आ गया एटॉमिक नंबर 26 नंबर। बात समझ आ गई ना। यहाँ लिखा हो d8 तो 28, दो को छोड़ करके, एक 29, ये कॉपर को 29 छोड़ के और कॉपर का, ठीक। इसका एक्सेप्शन केस में है, चूंकि यहाँ पर हायर एनर्जी वाला पढ़े होंगे आप लोग, मोर स्टेबल, ठीक, फुल फिल हाफ फिल, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसा भरा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, अब सही है, याद रखना, ठीक 5 है, चूंकि 4 नहीं होगा 5 होगा यहाँ पर, सही है, ठीक। चलिए अच्छा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे
अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका 107 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, हटा इसको, सिंपल है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है एलिमेंट इज द सेम वर्टिकल ग्रुप पीरियोडिक टेबल जनरली हैव द सेम। मतलब एक ही ग्रुप में कोई वर्टिकल, अब देखिएगा दो इसमें कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में। एक आपके ऐसे कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे वर्टिकल, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उनको हम नाम देते हैं हम लोग पीरियड यानी आवर्त, और जो इस तरीके से होते हैं ऊपर इनको नाम देते हैं क्या? वर्टिकल को नाम देते हैं ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं समूह, ठीक, या वर्ग बोलते हैं। तो कह रहा हूं इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं सभी में, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है मान लो, तो फर्स्ट ए सभी वैलेंसी उसमें एक होती है। सेकंड ए है तो उसकी सभी वैलेंसी कितनी होगी? यहाँ पर सेकंड होगी। थर्ड होगा, थर्ड होगी। तो ग्रुप में वैलेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी संयोजकता कैसी होती है? कांस्टेंट। तो इसमें लिखा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। वो कह रहा है कौन सेम प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप देखोगे फर्स्ट डे में क्या होता है? NS1, सभी में NS1। सेकंड डे में NS2, नीचे यहाँ पर N की वैल्यू 1 by 1 इंक्रीज करेगी। अगला यहाँ पर NS2 आ जाएगा, NP1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या? NS2 NP2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी ग्रुप में, सभी ग्रुप में एलिमेंट सभी के आउटर मोस्ट के सेम होते हैं। तो आंसर यहां पर कौन सी हो गया हमारा? बी आंसर हो गया किसका? 108 क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में। देखिए 109 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। हाँ ये क्वेश्चन है। अच्छा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मैं थोड़ा बता दूं आपको। आउटर मोस्ट किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है, सिंपल बात, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स वर्क का काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मैं उसको क्या करना, बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक, अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल कम हो गया वहां पर। इसका अट्रैक्शन इस पर था, वो अदर पर बढ़ जाएगा क्योंकि उस पर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जब अदर पर बढ़ जाएगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो है जब थर्ड वाला होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सेकेंड की और कम, फर्स्ट की सबसे कम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया होगा। मान लो ऐसे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा? एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा? एल्युमिनियम यहाँ पर होगा, ठीक, 1 पॉजिटिव होगा। मतलब क्या हुआ? हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने में यहाँ, फिर अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी हमें, ठीक, याद रखना। क्योंकि इसका जितना पास आता है इलेक्ट्रॉन, जिसके पास होगा, पास वाली सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा यहाँ पर। तो कैसे जितना यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सक्सेसिव एनर्जी में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। आप एल्युमिनियम के देख सकते हैं एग्जांपल तौर पर। आंसर इसमें कौन सही है? 109 कौन सही आंसर? ए सही है, ठीक। आप देखें आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एल्युमिनियम वाला केस, तो वहां पर थर्ड, सेकंड, फिर फर्स्ट दे रखा है, इसमें कुछ है नहीं, याद करने वाला मामला है, ठीक है। अच्छा तो लाइट बढ़ा देते हैं ना। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अरे भाई ये तो कमजोर हो गया यार। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 110 नंबर, 110 नंबर देखते हैं। कह रहा जब द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, रेजोनेंस में कौन शो नहीं करेगा? रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? सिग्मा हो और बगल में एक पाई हो, सिग्मा पाई, या फिर सिग्मा बाद फिर एटम उस पर लॉन पेयर हो, कई कंडीशन यहाँ पर होती हैं। तो हम लोग सिग्मा पाई वाला, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड एक पाई है, फिर यहाँ कोई एक्स है, फिर यहाँ पर सिंगल होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन, ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे, अमोनियम कहीं पर पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पर नहीं होता है, तो ये वाला शो नहीं करेगा। बाद बाकी आप देखेंगे सभी कार्बोनेटाइन CO3 2 नेगेटिव, ये क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव शो करेगा। इसका स्ट्रक्चर बना दो, O1 नेगेटिव, डबल बॉन्ड देखो, सिंगल, ये पाई इधर, दोनों रोटेट हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं ओजोन आप देख सकते हैं, ओजोन क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनता है, देख रहे हैं, डबल सिग्मा, मतलब पाई सिग्मा, ठीक
ठीक, ये कंडीशन होती है। अब ऐसी वो भी आपका थर्ड ऑप्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3, इसका बनेगा, इसका बनेगा, ये बन जाएगा ट्राइऑक्साइड है, एक ऊपर दे दो, देखो डबल सिंगल। तो किसी एटम के बगल में अगर डबल बॉन्ड है और उसके बगल में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका बनेगा। ठीक, हम बना की जरूरत नहीं बनाने की, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर कोई सिग्मा है ही नहीं, पाई बॉन्ड है ही नहीं कोई, है ना। पाई बॉन्ड जरूरी होता है, पाई बॉन्ड याद रखना। तो पाई है ही नहीं अमोनिया में, तो ये शो नहीं करेगा। तो आंसर यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 111 नंबर के बारे में। देखिए 111 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 111 नंबर रिपीट क्वेश्चन है, आ चुका है नीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल डज नॉट सिग्मा बॉन्ड आफ्टर द ओवरलैपिंग। कौन से यहाँ पर सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं बना ओवरलैपिंग का। देखिए सिग्मा बॉन्ड बनता है S ऑर्बिटल से बनता है और S Px से बनता है, Px Px से बनता है। ठीक, P22 बनता है, PZ से बनता है, लेकिन अपोजिट नहीं बनेगा। जैसे Px P22 नहीं बनेगा, तो इसमें जो आंसर मैच करेगा वो डी वाला सही है, Px Py। ठीक है, चूंकि लेटरल ओवरलैपिंग क्या बनता है, पाई बॉन्ड, और जब आपकी ओवरलैपिंग लाइनियर शेप में होती है एक्सिस टू एक्सिस। ठीक, ये Px है, ये क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक, S है P के साथ क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जब P ऐसे हो ये लेटरल वाली तो क्या बनता है यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या बनेगा यहाँ पर पाई Px और Py ओवरलैपिंग। आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे अगला 112 नंबर। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल थ्योरी मानी MOT विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करे। देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 अगर किसी का है, 112 नंबर देखिएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 112, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे तो 112 में क्या कह रहा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। आंसर आप देखा होगा ए सही है। क्यों, आपने कभी He2 पर देखा है, लिखा नहीं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड एंगल 0 होगा। जैसे बात करें He2 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड एंगल दोनों कितना होता है, 0 होता है, याद रखना। ठीक, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन 113 नंबर पैरामैग्नेटिक, याद रखना, बहुत पूछते हैं। पैरा डाया, देखिए 2 होते हैं, पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। ये बोलते हैं प्रचुंबकीय, उसको बोलते हैं अनचुंबकीय। पैरा मीन्स इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, डाया मीन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, O2 में पेयर्ड होता है फिर भी पैरा होता है, इसको बोलते हैं अनचुंबकीय, उसको बोलते हैं प्रचुंबकीय, है ना। और बाद बाकी यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन हो, पेयर इलेक्ट्रॉन हो। पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड पैरा यूपी, याद रख लो यूपी, अनपेयर्ड पैरा डीपी, पेयर्ड डाया। ठीक, अब पीपी दोनों याद रखना, अनपेयर्ड पैरा होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड पैरा, और डायमीटर होते हैं वो आपके कैसे, जैसे मान लो CO2 है। अब बोले CO2 क्या है, तो CO2 में इलेक्ट्रॉन देखो 6 और 6 दूनी 12 से कितने हो गए, गलत हो गया ना। अच्छा 8 होता है, ठीक 8 दूनी 16, तो 22 वाला कैसा हुआ, पेयर्ड वाला कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। N2 बात करें तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, 14 वाला क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। ठीक, याद रखना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है इसमें आंसर बी सही है। 113 का आंसर बी करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। देखिएगा थ्योरी क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम बिकम टू 0। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर पर वॉल्यूम बिकम कैसा होता है, वॉल्यूम 0 हो जाता है। ठीक, तो 114 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी आंसर सही हो गया। ठीक, देखिए 114 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो बी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। 114 कौन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 115 के बारे में। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं अब यहाँ पर नंबर 115 नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए,
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन ओपन फ्लास्क कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट व्हाट टेम्परेचर शुड बी हीटेड सो दैट 1/3 ऑफ एयर प्रेजेंट इन इट गोज आउट। ओपन फ्लास्क कंटेन्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट व्हाट टेम्परेचर should it be heated so that 1/3 of air present in the goes out। ठीक है, 1/3 पार्ट जो है गैस आउट होती है। ठीक, अच्छा 70 डिग्री देखिएगा। तो यहाँ पर कर ले हम लोग, देखिए लेट मान लीजिएगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, माना इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर एट कितने पर 37 पर, इसको लिख सकते हैं क्या 300 केल्विन। ठीक, मान लिया कितनी है n। अब टेम्परेचर कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, देखिएगा तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर केल्विन है ना। द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट क्या करते हैं हम लोग n माइनस लगाते हैं फार्मूला n-n/3 इक्वल टू हो जाएगा 2n/3। ठीक, इनिशियल मोल यहाँ पर जो है मान लिया इसके प्रारंभिक जो मोल हैं गैस पर, यहाँ पर n है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर n आपको n/3 दे रहा है, 1/3 यहाँ पर आपका वो आउट हो रहा है, तो n में से n/3। ठीक, इसका ठीक डबल 2n/3। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, चूंकि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर एट कांस्टेंट, देखिए लिख सकते हैं लाइन और एट कांस्टेंट टेम्परेचर और आपका नहीं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पर n एंड v क्या होंगे, यहाँ पर n एंड t ये कांस्टेंट होंगे, तो लगा सकते हैं लोग फार्मूला यहाँ पर जो है n1 इक्वल टू n2 t2। हमने ऐसा क्वेश्चन कल लाया था बीएससी नर्सिंग वाले क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे n1 निकाल लेते हैं, यहाँ पर n1 t1 और n2 t2। तो देखिए n1 की वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में, यहाँ पर कौन क्वेश्चन नंबर है 115 नंबर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हमें निकालना टेम्परेचर सी में निकालना है, केल्विन में आ जाएगा तो उसको चेंज कर लेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर लोग क्या कर लेंगे, ऊपर हटा दें है ना, चलो यहीं लगा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या आपको दे रखा वैल्यू, तो ये हो जाएगा n इंटू 300 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2n/3 और यहाँ पर लिख दें क्या t आपको निकालना है t2। ठीक है, सही से तो हम क्या कर लें यहाँ पर t2 निकाल लीजिएगा, ये n इंटू n क्या है यहाँ पर, तो t बराबर यहाँ सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा कितना 450 डिग्री किस में आ जाएगी, ये आ जाएगा सेल्सियस में। किस में आंसर दे रहा है, नहीं केल्विन में आ गई है ना, आपको निकालना है किस में सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में निकालने क्या अगर -273 उसमें घटा दो तो आ जाएगी ये 177 क्या डिग्री सेल्सियस है। कोई ऑप्शन, आंसर ए सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमाया था इसमें। ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है एन नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे यहाँ पर है ना, तो हमें निकालना है कि यहाँ पर T2 निकालना, तो इसके सापेक्ष में निकालने मतलब नंबर ऑफ मोल P बराबर nRT निकाल लेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला होता है देखिएगा P बराबर nRT उसको यहाँ से लिखा आपको डायरेक्ट में लिख दिया गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिख सकते हैं क्या करना मुझे PV लिख सकते हैं RT इक्वल टू नहीं, यहाँ लिख सकते हैं NT इक्वल टू R लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसा करते हैं ये कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं यहाँ पर P1 V1 N1 T1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P2 V2 N2 T2। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, ये नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेशर वॉल्यूम है टेम्परेचर पर, तो इसको सीधा हटा सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसी तरीके से यहाँ लिया गया यहाँ से N1 T1। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में। देखिए क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शंस, हाँ, इक्वल मास ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्साइटेड बाय द ऑक्सीजन इन द मिक्सचर ऑफ गैस। इक्वल मास दोनों के हीलियम ऑक्सीजन, ठीक, हीलियम का 4 ऑक्सीजन का 32 एट कंटेनर इन ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा मोल फ्रैक्शन देखिएगा हो क्या, आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना आता हो तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एन बाई, क्वेश्चन में कौन सा है 116। देखिए हमें निकालना है क्या यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन O2, एक फार्मूला होता है N अपॉन N प्लस कैपिटल N, ये होता है ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, याद रखना। ब्लैक, ये ब्लैक का ग्राम बटे भार, ब्लैक का ग्राम बटे भार प्लस ब्लैक ग्राम बटे भार। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये ऑक्सीजन निकालने हैं हम लोग, ऑक्सीजन क्या 32 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर NY यानी W ग्राम, है ना, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ठीक। तो देखिए ये क्या है W अपॉन इसका O2 का 32 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा W 82, मतलब ग्राम ऑक्सीजन दिया नहीं ना तो रख दो इसको 32 प्लस आपका हीलियम यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा आपका जो है कैपिटल W अपॉन 4, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका W अपॉन 32 इंटू, ठीक, 9 चौकू 36, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 अपॉन 9W, 4 9 36, ये एलसीएम ले लो यहाँ पर 9, है ना, और 32 से कम 32, 4 9 36, 4 9 36 हो गया, तो ये हमारा कितना इसमें हो जाएगा 32 अपॉन 9W, अच्छा W यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक। अच्छा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9, 32 32, ये हो जाएगा 1/9, आंसर कितना हुआ 1/9। ये हमारा यहाँ पर क्या निकला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, ये मोल फ्रैक्शन निकला, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया यहाँ पर, है ना। अच्छा अब कह रहा है कि इसमें फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सकर्टेड बाय द ऑक्सीजन, मतलब हमें निकालना है क्या, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है जानते हैं, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी PP ऑफ ए गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक, कितना है, अच्छा निकालना है ये, तो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है O2, तो हो जाएगा PO2 इंटू PX, तो ये आपका PO2 रहेगा इंटू PX कितना 1/9, तो हमारे कितना हो जाएगा 1/9, आंसर आना चाहिए यहाँ पर P इंटू 1/9, तो आंसर 1/9 है कोई ऑप्शन, आंसर 106 का C सही। क्वेश्चन नंबर अच्छा 116 का क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, कह रहा है गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर द, थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, अंडर गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर अंडर द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, 117 का आंसर B सही होगा, ठीक, गैस डेविएट करती है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, व्हेन द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट चेंज नहीं होती है विद सराउंडिंग के साथ, प्रोसेस क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपको पता है, Q इक्वल टू होता है 0, यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, Q इक्वल टू होता है 0, ठीक, हीट जो है सराउंडिंग के साथ जो है ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है, एक्सचेंज नहीं होती है, ठीक। तो ये आंसर कौन हो जाएगा यहाँ 118 का आंसर होगा B सही, 118। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, 119 एन, अच्छा वही आ गया ये एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है Q इक्वल टू 0, है ना,
एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए आइडियल गैस, तो डेल्टा यहाँ लगा दो डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा क्यू प्लस डब्लू। ठीक, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा डब्लू, या डब्लू बराबर डेल्टा ई, किसके लिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो आंसर कौन मैच करेगा यहाँ पर, आंसर करेगा मैच बी सही। ठीक, थ्योरी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, क्वेश्चन अगला बड़ा बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है और उसमें दिया हुआ था 500 जूल, जो नीट क्वेश्चन आया था, यहाँ दिया हुआ 200। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें है। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 200 जूल ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू ए सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीधा फार्मूला होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा बी इक्वल 0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी डेल्टा बी, तो लिख सकते हैं हम लोग क्यू बी इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल्टा बी डेल्टा यू कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक, तो अब आप कितना दे रखा 200 जूल, तो आंसर कितना आ जाएगा 200 जूल ही आ जाएगा। नीट में क्वेश्चन दिया था 5 जूल, तो वही दिया था क्या 5 जूल। ठीक, क्वेश्चन नहीं इस पर कुछ लग रही नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा 121। एट स्टेटमेंट द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और द सेवन स्टेप, मतलब एक से कई स्टेप में एनर्जी कैसे किसके अकॉर्डिंग जो है सम होती है। मतलब देखिए एक पढ़ा होगा आपने हैश का नियम, हैश नियम HESS, भैंस का नियम नहीं है, हैश का नियम। देखो भाई क्या होता है, मान लो कोई सिस्टम है और इससे एनर्जी यहाँ सप्लाई की, ठीक, ए कोई एनर्जी दी इसको, यहाँ कोई एनर्जी बी दी, यहाँ एनर्जी सी दी, टोटल एनर्जी यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो एक्स टोटल निकालेंगे एनर्जी, तो क्या हो जाएगा ए एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी प्लस एनर्जी ऑफ सी। कैसे बता दो, ठीक, यानी हैश नियम कहता है सिस्टम में जितनी भी एनर्जी जितनी भी एनर्जी वहाँ पर जो है रेगुलेट करती है उसका सम क्या कहलाता है, हैश का नियम, हैश लॉ। सिस्टम में जितनी भी एनर्जी, मान लिए किसी एनर्जी को हमने मान लिया इसमें एनर्जी है 20 किलो कैलोरी है, अब इसको हमने क्या किया 4 भाग डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट 5 किलो कैलोरी, तो जितनी एनर्जी सिस्टम को पूरी देनी पड़ेगी, चाहे उसको आप कितने बार टोटल, तो टोटल एनर्जी का सम वो इक्वल 1 होता है, मतलब टोटल का एनर्जी सम बराबर वो बराबर होता है, जितने पार्ट डिवाइड होगा उसका जो पार्ट में डिवाइड होगा वो एकदम सम के बराबर होगा, मतलब 1 होगा उसमें। ठीक, 5 आप जोड़ दो 4 बार, 4 जोड़ दो 5 बार, तो 20 किलो कैलोरी को हम कितने बार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो टोटल एनर्जी जो है उसकी, ठीक है, कितने स्टेप में एनर्जी हो सभी की स्टेप एनर्जी बराबर होती है, ये क्या कहलाता है हैश का नियम। तो अब आंसर क्या होगा हमारा 121 का डी। थ्योरी मजा नहीं आता है ना, थ्योरी क्वेश्चन मजा नहीं आता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122। जब द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय क्रिया कौन सही नहीं होता, रिवर्सिबल, अच्छा पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन, द रिएक्शन डस्ट नॉट प्रोसीड इन कंप्लीशन, बिल्कुल सही है कह रहा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द कैटलिस्ट, उत्क्रमणीय क्रिया कभी उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो यहाँ आंसर हमारा बी ही सही होगा, याद रखना आंसर क्या सही है, बी सही है। क्वेश्चन सी देखिएगा, ऑप्शन सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा इक्वल, बिल्कुल सही है, इक्वल होते हैं, कांस्टेंट हो यहाँ होना चाहिए था ना, करेक्ट आंसर यहाँ पर इक्वल नहीं कांस्टेंट। ठीक, अच्छा इट कैन नॉट अटेन होती है, इसमें सी ऑप्शन सही है, मोर करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हो इक्वल नहीं होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इनर्ट गैस अगर मिला दें, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर आंसर सी इज मोर करेक्ट है बी के तुलना में। ठीक, हालांकि अगर ऐसा लिखा होता कि एट इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट फर्क पड़ता है तो नहीं डालता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ 1, 2, 3 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, अम्ल होते हैं, प्रोटॉन शार्प, एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर, एसिड
पहला ऑप्शन प्रोटॉन डोनर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्टर होते हैं ना, एसिड, ठीक ठीक, लुईस एसिड माने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सही है। तो आंसर कौन सही हो गया? डी करेक्ट। क्योंकि अमोनिया क्या होती है, अमोनिया अपने लोन पेयर को देती है तो क्या कहलाती है? लुईस बेस ले बे, जो लोन पेयर को दे वो क्या होगा? लुईस बेस, जो मांगे ला एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 to 4, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1 to 4। 1 to 4 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव बेसिक सॉल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस। कौन सा यहाँ पर साल्ट ऐसा है जो बेसिक सॉल्यूशन देगा? देखिए अमोनियम क्लोराइड, हम एक सॉल्व करते हैं। अमोनियम क्लोराइड कैसे पता करेंगे? जो साल्ट आपसे पूछे इसमें वाटर डिजोल्व कर दो, यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको H और OH ब्रेक करोगे तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर OH, यहाँ आ जाएगा H, सही है। ये क्या बना देगा यहाँ पर? NH4OH, ये क्या बना देगा यहाँ पर? HCl। ये एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जो देखो किसी साल्ट डिजोल्व करोगे तो एसिड बेस बनेंगे। अब उस एसिड बेस में अगर दोनों में जो स्ट्रॉन्ग हो वही होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड, तो इसका सॉल्यूशन एसिडिक। ये कैसा है? दुर्बल, मतलब वीक बेस है। अगर इसमें ये स्ट्रॉन्ग होता बेस तो ये हो जाता बेसिक। दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों आपके दोनों स्ट्रॉन्ग हो, दोनों वीक अगर हैं तो न्यूट्रल। अगर एक स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक, एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक, दोनों स्ट्रॉन्ग है दोनों वीक है तो न्यूट्रल। बात समझ आ गई ना? चलिए, तो ये एसिडिक हो गया। बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? कहाँ गया यार? हाँ, पोटेशियम क्लोराइड, देखो Cl है, इसको डिजोल्व करोगे वाटर में, सारे कौन से क्लियर हो जाएंगे? तो यहाँ पर बनेगा KOH बनेगा और क्या बनेगा? HCl। देखो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो कैसा सोल्यूशन इसका होगा? न्यूट्रल। याद रखना, मतलब उदासीन होगा ये, है ना। बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी में क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। देखो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसको ब्रेक करो, यहाँ पर बना दो 2H, वाटर डिजोल्व करें ना 2H2O के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा 2H, यहाँ बनेगा क्या? 2H, तो बना देगा ये 2KOH बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। तो देखो ये बेसिक है, स्ट्रॉन्ग, तो ये हो जाए क्या? बेसिक। आंसर सी करेक्ट है। बस समझ गया? दोनों में जो स्ट्रॉन्ग हो वही माना जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक है बेसिक, दोनों स्ट्रॉन्ग है दोनों वीक हैं तो न्यूट्रल, उदासीन। ये देख लो, दोनों स्ट्रॉन्ग है दोनों वीक होते तो न्यूट्रल है, उदासीन, ठीक। चलिए अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट कैसा होगा पता है? डी ऑप्शन। अच्छा मतलब बता देता हूं, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट न्यूट्रल होगा। अमोनियम कार्बोनेट, ये है अमोनियम कार्बोनेट, इसको ब्रेक करो, यहाँ बना देगा 2H, वाटर में डिजोल्व करेंगे, यहाँ क्या रहेगा? 2H, तो क्या बनेगा पता है? ये आपका बनाएगा 2NH4OH, यानी वीक बेस प्लस H2CO3। दोनों वीक हैं तो कैसा होगा ये? न्यूट्रल यानी उदासीन। न्यूट्रल यानी क्या हो जाएगा? उदासीन, ठीक। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा 1 to 5 कह रहा 0.05 मोल्स ऑफ NaOH इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ द वाटर, व्हाट विल बी द pH ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा इसको वाटर डिजोल्व किया गया है ना जल के साथ, तो ये क्या बना देगा? Na बनाएगा और OH बनाएगा, है ना। देखो भाई अब यहाँ पर कह रहा है 5 लीटर, तो यहाँ से क्या निकाल लें हम लोग? मोल्स अपॉन लीटर, यानी निकाल लो कंसंट्रेशन, है ना। देखिए निकाल लो NaOH की कंसंट्रेशन, मोल्स दिया है, NaOH की क्या निकाल लो? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन लीटर। तो मोल कितना है यहाँ पर? 0.05 अपॉन लीटर कितना है? 5। इसको काट दो तो 0.01, यही कंसंट्रेशन यानी M, ठीक। इसको लिख सकते हैं क्या? 1 × 10⁻⁻ कितना? 2 लिख सकते हैं ना, ठीक। ये क्या कंसंट्रेशन आ गई आपकी, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर OH आने का, जो कि यहाँ पर एक OH होगा, NaOH है, तो ये क्या आ गई हमारी? एक OH कंसंट्रेशन आ गई। तो एक फार्मूला होता है H कंसंट्रेशन इंटू
OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -14, याद है। अब OH पता है, H निकाल लो यहाँ से। H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी कितनी, 10 की पावर -14 अपॉन OH आयन 10 की पावर -2, कितना हुआ 10 की पावर -12। तो H आयन कितना है, तो पिच कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे समझ जाओगे ना। H आयन इक्वल टू होता है 10 की पावर -pH, कक्षा 9 का फार्मूला, कक्षा 6 का। अब यहाँ पर ये कितना है, 10 की पावर -12, हम तो ऐसे ही भैया लगाते हैं, ठीक है, बेस बराबर है, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। आंसर कोई है, आंसर इसमें ए सही है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 125 क्वेश्चन, ठीक है, 125 क्वेश्चन हो गया। चलो और 2 लगा लेते हैं, ठीक। देखिए 126 नंबर देखिए, एक 26 नंबर थोड़ी क्वेश्चन बता देते हैं। कह रहा है इसमें नंबर बतानी है, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, तो 3x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगी 2 दूनी 4, यानी 3x इक्वल -4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। है कोई ऑप्शन, ए करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 127, ये रिएक्शन है, याद किया होगा आपको। एक रिएक्शन होती है ऑक्जेलिक एसिड प्लस 2 KMnO4 प्लस 3H2O 3H2SO4 गिव्स K2SO4 2MnO4 प्लस 10 CO2 प्लस 2H2। मुझे रिएक्शन याद है, तो इसमें केवल ये बताना है, कह रहा है इसमें क्या क्या चेंज होगा। देखिएगा होता क्या, जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग पूरा रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग ना, पूरी रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, इसको लिख लेना भैया। देखो भाई, जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, चने की पत्ती में पाया जाता है, चने से साग खट्टा होता है, 2 KMnO4 है ना, प्लस 3H2SO4 गिव्स, यहाँ लिखें गिव्स, बनेगा K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 10 CO2 प्लस यहाँ पर बनेगा क्या, आपका बनेगा 2H2O। ये रिएक्शन है। वो कह रहा है जब इसका कराते हैं क्या बन, देखो यहाँ KMnO4 क्या बना, यहाँ पर MnSO4, यहाँ इसकी होगी प्लस की 2 ऑक्सीडेशन, यहाँ कितने प्लस की 7, तो प्लस की 7 से कितनी चेंज हो गई, प्लस की 2। आंसर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 108 देख, 128 128 कह रहा है जब द फॉलोइंग हैलाइड आयन इजीली ऑक्सीडाइज लेस रिएक्टिव इजीली ऑक्सीडाइज। आंसर सी सही है। आयोडाइज इज लेस रिएक्टिव एंड मोर ऑक्सीडाइज, आयोडाइड इज 1 नेगेटिव। अगर पूछता आयोडाइजेशन पावर, तो ये फार्मूला होता है, इसकी ये इसका ऑर्डर होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, याद रखना भाई, बहुत पूछता जाता है ये, ठीक है। अगर ये पूछता है ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है, ठीक। हेलोजन में, ये केवल हेलोजन में है, लेकिन यहाँ पूछा क्या ऑक्सीडाइज कौन पहले होगा, तो आयोडाइज। क्वेश्चन 129 129 देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी जो हाइड्रोजन की नहीं है। तो देखो भाई 100 क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा, कलरलेस अडरलेस होता है, ये सही है। कम्बसेबल बिल्कुल हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होती है, सही है। सी है पॉइजनस, नहीं पॉइजन नहीं होती है, आंसर यहाँ पर सी सही है। 129 का सी, पॉइजनस नहीं होती है, हाइड्रोजन नॉन पॉइजनस गैस भैया, ठीक। अच्छा डी है लाइटर देन एयर, वायु से भारी होती है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, तो ये हल्की वाली होती है H2, ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 130, यहाँ पर कह रहा है स्टेप रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयोन एनर्जी। अच्छा किसकी एनर्जी फर्स्ट ज़्यादा होती है, तो आंसर भैया 20 में सही होगा। बताएं क्यों, कि नीचे जाने पर आयोन एनर्जी कैसी होती है, डिक्रीज होती है, इधर जाने पर कैसी होती है, बढ़ती है। यानी आयोन एनर्जी इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर डिक्रीज, बट इन ए पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोन एनर्जी इंक्रीज। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी ज़्यादा हो जाएगी, देखो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, चूंकि यहाँ पे कह रहा है बेरिलियम है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। BHO क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम बता रहा हुआ आया क्वेश्चन है, ठीक।
तो आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 130 क्वेश्चन, बचे कितने? 20। इसको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए ताकि बच्चों को पता चले हरियाणा में कि BH इसका पेपर जो है ये है, ठीक। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको ये तो आते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेगेटिव मार्क नहीं होती, 200 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में ताकि बच्चों को पता चले पेपर कैसे पूछा जाता है, ठीक। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।